लाठी चलानी है लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। ये हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह। ये साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे यूपी की खस्ताहाल सड़कों का हाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई केंद्र सरकार को फटकार, मरीज से अधिकारी ने क्यों कहा कि ये नर्सिंग होम नहीं है जो चादर बदली जाए, निजीकरण की तरफ एक और कदम कहां बढ़े ये भी बताएंगे। इस हफ्ते की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं देखा अनदेखा हिंदुस्तान। शो की शुरुआत करेंगे देखे अनदेखे वीडियो से। 14 नवंबर को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह किला गेट चौराहे पर पहुंचे थे, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत पुलिस वालों ने तकरीबन 20 दुकानों और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा था। मंत्री जी के पहुंचते ही लोग अपना गुस्सा दिखाने लगे। जनता की नाराजगी देखकर साहब बोले कि आपको अगर लगता है कि मैं निकम्मा हूं तो मैं क्षत्रिय का बालक हूं, रिजाइन करके कुर्सी से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो लाठी मारिए, जूते फेंकिए या फिर जूते से मुझे मारिए, मैं वही काम करूंगा जो आने वाली पीढ़ी के लिए सही हो। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युमन सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं क्षत्रिय बालक हूं, आप यहां कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना ये मुझे तोड़ फोड़ में कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। वैसे हाल ही में तेलंगाना की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था, मैं रोज 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो कि जनता की सेवा में काम आती है। देश की राजनीति का थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। अब आपको स्वास्थ्य व्यवस्था से रूबरू करवा देते हैं। कानपुर देहात के सरकारी अस्पताल में खुद सीएमएस डॉक्टर आरपी गुप्ता रात करीब 9 बजे इंतजाम देखने के लिए ट्रॉमा सेंटर भवन बने वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां भर्ती बुखार पीड़ित बच्ची के परिजन ने डॉक्टर से 5 दिन से बेड का चादर न बदले जाने की शिकायत की। इस पर सीएमएस भड़क गए। साहब ने कहा कि यह नर्सिंग होम नहीं है जो रोज चादर बदली जाए, एक मरीज को एक ही चादर मिलेगी। बाकी कुछ रोज पहले हिमाचल में एम्स का उद्घाटन कर दिया गया है। स्वास्थ्य की बात हमने कर ली, अब यूपी की कानून व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बदमाशों ने दरोगा को गोली मारते हुए उनकी पिस्टल लूट ली। वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में 3 बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरोगा अजय यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कानपुर की न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी में ही चोरी हो गई। पुलिस वाले सो रहे थे, चोर आए और पिस्टल कारतूस वर्दी ही चुरा ले गए और पुलिस वाले सोते रहे। कानून व्यवस्था से सड़क पर चलते हैं, मगर सड़क पर सफर दूभर है। यूपी के पीलीभीत में 3 करोड़ 80 लाख में सड़क बनी, वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। लोग खुश हुए, कोई ना कोई फीता भी काट गया होगा, मगर एक सज्जन ने गाड़ी चलाते हुए सड़क पर ब्रेक लगा दी और सड़क उखड़ गई। फिर क्या था, जनता जाग गई। जनता जागी तो हाथों से ही सड़क उखाड़ने लगी। अब मामले की जांच हो रही है। प्रदेश में ये हाल तब है जब गड्ढा मुक्ति अभियान चल रहा है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया था। निर्धारित समय सीमा में सड़कों के गड्ढे भर पाने का काम पूरा न होने पर इसकी अवधि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। ये न सोचिएगा कि ये डेडलाइन पहली बार बदली गई है। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी ऐलान किया था कि 15 जून 2017 तक प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। एक खबर और, यूपी सरकार ने अब 25% की बजाय 75% बसें प्राइवेट ऑपरेटर से लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब अब यूपी में 25% ही सरकारी बसें चलेंगी। यहां भी निजीकरण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को लंबित नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य बताया है। नामों को होल्ड पर रखने का एक तरीका या उपकरण बनता जा रहा है ताकि इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके, जैसा कि हुआ है। नामों को देर तक लंबित रखने के लिए चलते कई अच्छे लोग अपना नाम ही वापस ले लेते हैं।
कोर्ट ने कहा कि 68 जजों के नाम लंबित पड़े हैं। जजों की नियुक्तियों में देरी हो रही है। नियुक्ति से जय शाह की याद आ गई। आईसीसी बोर्ड बैठक में बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी की ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख बनाया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हफ्ते भर की देखी अनदेखी खबरें हर मंगलवार आपके लिए हम लेकर आते हैं। देखते रहिए क्विंट हिंदी और देखा अनदेखा हिंदुस्तान।